अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग के पेपर जो हैं वो बहुत करीब आ चुके हैं। आजकल जो सारी की सारी वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर पोस्ट कर रही हूँ वो बेसिकली रिलेटेड है किस चीज़ से कि आप लोगों की पेयरिंग स्कीम क्या है, आप लोग पेपर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप लोग ने अपने ये जो डेज आपके रह गए हैं, जो 1-2 मंथ्स रह गए हैं, इसको कैसे आप लोग ने यूजफुल बनाना है, इसको कैसे आप लोग ने प्रोडक्टिव बनाना है। बेसिकली आज की जो वीडियो है वो है 9th क्लास की उर्दू की पेयरिंग स्कीम के हवाले से। हम देखेंगे कि किस तरह आप लोगों का पेपर आना है, कितने मार्क्स का आप लोगों का पेपर आना है, उसके अंदर कितने एमसीक्यूज होंगे, कैसे आप लोगों के मुख्तलिफ सवालात आएंगे, ठीक है, ग्रामर का कितना पार्ट होगा, खत कैसे आएंगे, मुकालमे कैसे आएंगे, सब चीज़ें किस तरह आएंगी। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाजमन लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी लाजमन करें। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर आप लोगों की जो डेट शीट है उसको शेयर कर चुकी हूँ। मैं बता चुकी हूँ कब से लेकर कब तक आप लोगों के पेपर्स हैं और इसकी आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक पार्ट डिस्कस करूंगी, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप लोगों का पेपर आना है, किस तरह आप लोगों का पेपर पैटर्न होगा। जो सेकंड पार्ट इस वीडियो का आएगा उसके अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि आप लोगों ने इस पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है जब तक आप लोग पेपर्स नहीं आ जाते। ठीक है, तो आप लोगों ने दोनों वीडियो जो है वो लाजमन देखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को जैसे पता है कि हर एक जो पेपर होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपके ऑब्जेक्टिव मीन्स के हिस्सा मारूजी से। आप लोग इसे समझ लो, एक आप लोगों का हिस्सा मारूजी होता है और एक हिस्सा इंशाया होता है। ठीक है, इस तरह आप कह लो इस चीज को, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, सेम इसी तरह उर्दू का पेपर भी जो होता है वो इसी मार्क्स का होता है, इसी पैटर्न का होता है। टोटल आप लोगों को उन्होंने 15 एमसीक्यूज दिए होते हैं। ठीक है, 15 एमसीक्यूज दिए होते हैं, 15 ही आप लोगों ने करने होते हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं होती और आप लोगों को 20 मिनट दिए जाते हैं कि आप लोग अपने एमसीक्यूज जो है वो सोल्व कर सको। इसके बारे में रिलेटेड चीजें जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, इसके सिर्फ मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न बताती हूँ। अब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि पेपर के अंदर कुछ आप लोगों का ए पार्ट होता है या बी पार्ट होता है। आप लोग कहते हैं कि उर्दू अलिफ और उर्दू बे, हम इससे करते हैं ना कि उर्दू का ए पार्ट होता है और एक बी पार्ट होता है। बी पार्ट के अंदर क्या होता है कि आप लोगों की ग्रामर की चीजें होती हैं, वाह जमा होते हैं, अल्फाज मुतजाद होते हैं, मुतरादिफ होते हैं, ये चीजें सारी होती हैं बी पार्ट के अंदर। ए पार्ट के अंदर क्या होता है कि आप लोगों के चैप्टर्स होते हैं, नज़म होती है, गजल होती है, सारा आप लोगों का ए पार्ट के अंदर आता है। अब जो एमसीक्यूज बनते हैं वो बेसिकली किस हिसाब से बनते हैं कि आप लोगों के चैप्टर्स जो होते हैं ना नसर वाले, मीन्स कि जिसके अंदर से आप लोगों का आ गया सपोज काहली चैप्टर आ गया है, ठीक है, मिर्जा कलब के अदात व खसाइल आ गए, ये चैप्टर्स जो आप लोगों के आए हैं इसके अंदर से भी एमसीक्यूज बनते हैं, जिसको उर्दू की लैंग्वेज के अंदर नसर कहा जाता है, हिस्सा नसर। ठीक है, उसके अंदर से भी एमसीक्यूज बनते हैं और उसमें से बच्चों आप लोगों को 7 एमसीक्यूज आते हैं। अब बेसिकली जो 7 एमसीक्यूज हैं कहाँ से आ सकते हैं, आप लोगों को उसकी एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं, रीडिंग में से भी आ सकते हैं और जो उन्होंने आप लोगों को मुसन्निफ का तारुफ दिया होता है उसमें से भी आ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप यही है कि आप लोगों को अच्छी तरह से पूरी रीडिंग आती हो, एमसीक्यूज अच्छी तरह से आपको आते हो। उसके अलावा 2 जो होते हैं वो आप लोगों को हिस्सा नज़म में से आएंगे। सेम इस तरह ये नज़म में से कहीं से भी आ सकते हैं, नज़म की लाइनें उठा के भी दे सकते हैं, पूछ सकते हैं किस नज़म में से ये आया है, उसके शायर के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। और एक एमसीक्यू जो हो सकता है वो आपको गजल में से आता है। अब इससे में आपसे वो मुक्ता का पूछ सकते हैं, मतला का पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का आपको वो गजल में से एक एमसीक्यू देंगे, उसकी एक्सरसाइज में किसी भी तरह का कोई एक एमसीक्यूज वो उठा के आपको दे सकते हैं। अब अगर बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट के अंदर जो आपकी सारी चीज़ें आनी है वो आपकी कायदो इंशा से आनी है। मीन्स के जो आप लोगों की उर्दू बे की बुक है ना, ग्रामर कायदो इंशा, जिसके सारी ग्रामर की चीज़ें मेंशन है, उसके अंदर सारी चीज़ें आनी है। उसके अंदर बेसिकली क्या होगा, मुजक्कर मोनस में आप लोगों को एक एमसीक्यू है, हो सकता है आपसे कोई मुजक्कर का पूछे या मोनस का पूछे, एक एमसीक्यू लाजमन है। पूछ सकता है कि कुर्सी जो होती है वो मुजक्कर होती है मोनस होती है, ठीक है, या पूछ सकता है कि एक मुजक्कर का पूछ ले या एक मोनस, मीन्स के एक ही आना है, वो मुजक्कर का भी हो सकता है और मोनस का भी हो सकता है। वाहिद का एक आएगा, जमा का एक आएगा, मीन्स के 2 एमसीक्यूज वहां जमा के आएंगे, एक वाहिद का आएगा, एक जमा का। सपोज वो आपसे पूछ सकता है कि शहर की जमा क्या है, तो आप लोग कहोगे कि शहरों इसकी जमा है। ठीक है, अब उसे हो सकता है वो आपको कोई जमा देके उसका वाहिद भी आप लोगों से पूछ सकता है, किसी तरह भी करके वो आपसे पूछ सकता है। मुतरादिफ के अंदर आप लोगों को एक एमसीक्यू जाएगा। मुतरादिफ के बारे में बता दूं कि बच्चों आप लोग जैसा इंग्लिश में करते हो ना सिनोनिम्स, ठीक है, एक जैसे जो मीनिंग्स होते हैं जिसके, उसको मुतरादिफ कहा जाता है। और एक आपको मुतजाद का आएगा, ऑपोजिट वर्ड जो एंटोनिम्स होते हैं। ठीक है, एक जैसे आपको अंधेरा उजाला, ये मुतजाद है, इसका एक एमसीक्यू जाएगा। मुतरादिफ का जो होगा वो एक एमसीक्यू आएगा। टोटल आप लोगों के मार्क्स होंगे 15। ठीक है, 20 मिनट आपको दिए जाएंगे, इसके आप लोगों ने एमसीक्यू जो होंगे वो करने होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, वेट अ सेकंड, मैं इसकी स्क्रीन कर दूं थोड़ी, ताकि आप लोग आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बुक के ऊपर लिखना चाहो तो बुक पे भी लिख सकते हो। ओके, ये हो गया आप लोगों का एमसीक्यूज का पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हिस्से की तरफ
जो कि आप लोगों का अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लेंथ पेपर वाला, ठीक है। अब उन्होंने आपसे एमसीक्यू वाली शीट वापस लेनी है। अब यहाँ से आप लोगों ने अपना पेपर जो था स्टार्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इस वीडियो के अंदर भी मेंशन करना चाहूँगी बच्चों, अगर तो आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का पेपर जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो, पूरे टाइम के ऊपर कंप्लीट हो, एटलीस्ट आप लोगों का पूरा पूरा पेपर, ताकि आप लोगों के पास तकरीबन 5 से 7 मिनट भी हों कि आप लोग एक दफ़ा गो थ्रू कर सकें पेपर को, तो आप लोगों ने फर्स्ट पेज से लेकर एंड पेज तक आप लोगों की स्पीड एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं करना कि पहले आप लोग इतना आहिस्ता आहिस्ता लिख लो, स्टोरी स्टोरी लिखो और एंड पर जाकर आप लोग फिर गंद मचा दो, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द पेपर से लेके आप लोगों की स्पीड जो होगी वो एक जैसी रहनी चाहिए, ठीक है। अब सवाल नंबर 1 जो था वो किस चीज का था, आप लोगों के मारूजी का। सवाल नंबर 2 जो है वो है अशार की तशरीह। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को पता है गजल की भी आप लोगों को तशरीह करनी होती है और नज़म की भी तशरीह करनी होती है। दोनों पार्ट जो होते हैं वो साथ होते हैं। नज़म 4 में से आपको टोटल आप लोगों को एक ही नज़म में से 4 अशार आएंगे। उन 4 अशार में से आप लोगों ने कोई से 3 अशार की तशरीह करनी होगी, ठीक है। 4 आप लोगों को आएंगे, तो लिखा भी हुआ है नज़म 4 में से कोई से 3 अशार आप लोगों ने पिक करने हैं, उनको लिखना है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, आप लोग अशार की तशरीह, नज़म के अशार की तशरीह एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। मैं पहले दोबारा मेंशन कर रही हूँ बात कि नज़म की जो अशार की तशरीह होगी ना वो आप लोग एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन गज़ल के अशार की तशरीह हमेशा अलग अलग करनी है, उनको कभी इकट्ठा नहीं करना है। गज़ल के अशार की तशरीह कभी इकट्ठी नहीं करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है गज़ल के हर एक शेर के अंदर अलग से बात की जाती है, लेकिन नज़म के अंदर क्या होता है, पूरा एक ही थीम चल रहा होता है। गज़ल के अंदर एक शेर डिफरेंट होता है, एक मिसरा डिफरेंट होता है, अगला मिसरा उससे टोटली ऑपोजिट होता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये अपनी बात जहन में रखनी है कि गज़ल की कभी इकट्ठी तशरीह नहीं करनी है। अब गज़ल में से आप लोगों ने कोई से 3 अशार दिए होंगे, उनमें से आप लोगों को किसी 2 की तशरीह करनी है। बेसिकली क्या होता है हमारे दफ़ा जब था तो क्या था कि एक ही जो शायर था उसकी तशरीह देते हैं। सपोज अगर आप लोगों के पास जो है वो ख्वाजा हैदर अली आतिश है, ठीक है, या फिर मिर्ज़ा गालिब है, तो उसकी उन्होंने एक ही की तशरीह दे देते थे कि इसके तीनों। लेकिन अब क्या होता है, बेसिकली पेपर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, हो सकता है कि वो आप लोगों को एक जो है वो तशरीह किसी और शायर दे दे, एक किसी और की दे, एक किसी और की दे दे। तो आप लोगों की 4 तो आप लोगों की टोटल तशरीह है, तो आप लोग अच्छी तरह इसकी तैयारी करके जाओ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी तशरीह आए तो आप लोग आसानी से इसको कर सको। टोटल आप लोगों के नंबर जो होंगे वो 10 होंगे, ठीक है। 5 नंबर जो होंगे वो नज़म के होंगे और 5 नंबर ही आप लोगों किस चीज़ के होंगे, गज़ल के होंगे। टोटल इसके दोनों मार्क्स होंगे सवाल नंबर 2 के वो 10 होंगे। अब चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 3 जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पैराग्राफ की तशरीह है। इसको आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है क्योंकि इसके अंदर मैंने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया कि किस तरह मार्क्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो देख लो आप लोग बात कि आप लोगों को 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं और दोनों के दोनों पैराग्राफ जो होते हैं वो आपने करने होते हैं। इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, दोनों के पैराग्राफ आप लोगों ने करने होते हैं। जो पैराग्राफ की तशरीह होती है इसकी चॉइस नहीं होती है। अब बेसिकली क्या होता है, ए पैराग्राफ होता है और एक बी पैराग्राफ होता है। जो आप लोगों का पहला पैराग्राफ होता है वो सपोज इस तरह आता है कि आप लोगों के 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स का हाफ क्या होता है 5। अब एक पैराग्राफ जो होगा वो पहले 5 चैप्टर्स में से आएगा और जो दूसरे वाला पैराग्राफ होगा वो इन रिमेनिंग 5 चैप्टर्स में से आएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पहला पैराग्राफ हिस्सा नसर के पहले निस्फ हिस्सा से आए होगा, जबकि दूसरा पैराग्राफ बकाया निस्फ हिस्सा से होगा, ठीक है। ये बात मैं समझा रही हूँ कि जो आप लोगों का पहला वाला पैराग्राफ होगा जिसकी हमें तशरीह करनी होगी वो पहले चैप्टर्स में से होगा, पहले हाफ। टोटल 10 आप लोगों के चैप्टर हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल 10 आप लोगों के चैप्टर्स हैं। पहले वाला जो होगा ना आप लोगों का हिस्सा पैराग्राफ जो उन्होंने दिया होगा किसकी तशरीह करें, वो पहले 5 चैप्टर्स में से आएगा और जो बाकी वाला होगा वो अगले में से आएगा, ठीक है। आप लोग जितने भी आप लोग उसको डिवाइड करके देख लो तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग सब सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे, इसको सबसे पहले आप लोगों ने तैयारी करनी है इसकी। आप इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं। मुसन्निफ का नाम जो होता है वो होता है आधा नंबर का, सबक का नाम अनवान जो होता है वो भी आधा नंबर का होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है ये हवाला है मतन के अंदर आप लोग चीज़ें लिखते हो ना, मुसन्निफ का नाम, इसकी सिनफ क्या है, किस बुक से लिया गया, सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अल्फाज मायनी आपको पता है खत कुशीदा अल्फाज के मायने उन्होंने दिए होते हैं, मीन्स के कुछ अल्फाज के पर उन्होंने ऐसा की डैश लगाई होती है, ठीक है, तो उसके आप लोगों ने मायने लिखने होंगे। टोटल 4 आते हैं जिसके मायने हर मायने का आधा नंबर है। 2 नंबर इस चीज़ के हो गए, हाफ नंबर किस चीज़ के हो गए, मुसन्निफ के हो गए, सबक अनवान हो गए, 1 नंबर यहाँ से हो गया और 2 नंबर किस चीज़ के हो गए, जो उन्होंने आप लोगों को इसके अल्फाज मानी देने हैं, ठीक है। और बाकी जो नंबर है वो आप लोगों की किस चीज़ के हैं, वो आपके पैराग्राफ की तशरीह के, इसके सियाक़ बाकी के भी आते हैं और बीच में आपकी तशरीह के भी आते हैं, ठीक है। ये मैं आपको इंशाअल्लाह अगले वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह आप लोगों की कितनी लंबी आप लोगों की तशरीह होनी चाहिए ताकि आप लोग एग्जैक्ट मार्क्स जो है वो गेन कर सको, ठीक है। तशरीह हर पैराग्राफ जो हर पैराग्राफ होगा वो 5 नंबर का होगा, टोटल नंबर आप लोगों के होंगे 10, ठीक है। आई होप सो कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि सवाल नंबर 4 है मुख्तसर सवालात का। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं। हिस्सा नसर में से मीन के चैप्टर्स हैं उसमें से आप लोगों को 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं। हिस्सा नज़र में से आपको 2 आएंगे, हिस्सा गजल में से आप लोगों को 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा। वो किसी भी तरह का आपको एक्सरसाइज में से भी आ सकता है, रीडिंग में से भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को एटलीस्ट रीडिंग के बहुत अच्छी तरह आने चाहिए, ठीक है। 8 में से आप लोगों ने कोई से 5 करने होंगे। टोटल नंबर होंगे आप लोगों के 10 मीन्स के टोटल मार्क्स का आप लोगों का हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। ये तो बहुत ईजी बात है, आप समझ आ गई होगी।
अब चलते हैं सवाल नंबर 5 जो है सबक का खुलासा। सेम वही बात बच्चों जो आप लोगों की तशरीह के अंदर थी, पैराग्राफ की तशरीह के अंदर समझाया था ना मैंने कि पैराग्राफ की तशरीह के अंदर क्या होता है कि पहला एक जो आप लोगों को एक तशरीह होती है वो किससे आती है, पहले से आती है, पहले 5 असबाक में से आएगी। फॉर एग्जाम्पल 10 चैप्टर रहेंगे आप लोगों के, और बाकी जो है वो अगले हाफ में से आएगी, निस्फ में से आएगी। सेम इसी तरह 2 उन्होंने आप लोगों को दिए होंगे खुलासा जात, उनमें से आप लोगों ने कोई एक करना होगा। जो एक होगा वो पहले वाले असबाक में से आएगा, ठीक है। जितने भी आप लोगों के हाफ सपोज 12 चैप्टर जाएगा तो पहले 6 में से एक आ जाएगा, और दूसरा जो होगा वो अगले 6 में से आ जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों में से कोई ना कोई एक करना होगा, आप लोगों की अपनी मर्जी, आप कोई भी एक खुलासा उठा के सबक का कर सकते हो, ठीक है। आगे सवाल नंबर 6 में आता है मरकजी ख्याल या फिर नज़म का खुलासा। आपको पता है ये नज़म का पार्ट है, पहले वाला नसर का था, जैसे आप लोगों को मिर्जा गालिब की दातो खजाइल है या काहली है उसका था, ये हिजरत नबी जस्ट फॉर एग्जांपल, उसमें से ही आप लोगों का सवाल नंबर 5 तैयार हो गया। उसके बाद आप लोगों का हिस्सा नज़म जो है ना उसमें से आप लोगों को आएगा, या तो आप लोग उसका आप लोग मरकजी ख्याल लिख दो या फिर खुलासा लिख दो। नज़म का मरकजी ख्याल या खुलासा 4 नंबर का, शायर का नाम 1 नंबर, टोटल नंबर 5। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आप लोगों को नज़म का खुलासे के अंदर चॉइस नहीं होती है, उन्होंने आपको एक ही दिया होता है और आप लोगों ने एक ही करना होता है। ये सिर्फ चॉइस होती है कि आप लोग या तो उसका मरकजी ख्याल कर लो या फिर खुलासा कर लो। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप लोगों को क्या चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। शायर का नंबर जो होता है वो 1 नंबर का होता है, जबकि टोटल मार्क्स होते हैं इसके 5। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि आप लोगों का सवाल नंबर 7 खातिया दरख्वास्त का, ठीक है। खातिया दरख्वास्त में से कोई एक, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड उर्दू कायदो इंशा सफ़ा नंबर 977। ये बच्चों आप लोगों ने इन पेजेस में से करनी है जो आप लोगों की बुक के ऊपर मेंशन है। मैंने बताया ना ग्रामर कायदो इंशा जो आपकी बुक है उसमें से ये से लेके यहाँ तक पेजेस हैं आप लोगों के, इनमें से आप लोगों ने खातिया दरख्वास्त करनी है। खातिया दरख्वास्त आपको आएगा, आप दोनों में से जो चाहो कर सकते हो, ठीक है। ये मैं कल की वीडियो में बताऊंगी कि आप लोगों दोनों में से कौन सा करना है और दोनों से में से आप लोगों के मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो लास्ट में देखनी है, और टोटल नंबर जो होंगे वो इसके आप लोगों के होंगे 10। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ, कहानी या मुकालमा, ठीक है। 2 चीजें आप लोगों को दी जाएंगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड उर्दू कायदो इंशा, ठीक है। एक तो आप लोगों की है 78 पेज था, 83 कहानियां हैं, जबकि 108 तो 118 तक आप लोगों के मुकालमा जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं यही प्रेफर करूंगी बच्चों, आप लोग ये 2 चीजें तैयार करके जाओ, कहानी भी तैयार करो और मुकालमा भी तैयार करो। ये बहुत आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा कि अगर आप लोग 2 चीज़ें तैयार करो। हो सकता है कि अक्सर वो क्या करते हैं कि मुकालमा जो होता है वो नहीं आता, ठीक है। बच्चे मुकालमा तैयार कर जाते हैं और मुकालमा उन बुक में से नहीं आता है, अपने पास से भी दे देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है बेसिकली आप लोगों के पेपर जो होते हैं वो एनालिटिकल बेस्ड आ रहे होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों को हर चीज़ आती हो, ठीक है। तो आप लोगों को 2 चीज़ें तैयार की चलिए ताकि आप लोगों को खुदा ना खासा अगर कहानी नहीं आ रही तो मुकालमा कर सको, मुकालमा नहीं आ रहा तो कहानी कर सको, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, और टोटल मार्क्स होंगे वो इसके होंगे 5। अब आता है लास्ट पार्ट जो कि है जुमलों की दुरुस्ती और तकमील, ठीक है। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड उर्दू कायदो इंशा में से टोटल नंबर इसके 5 होंगे, ठीक है। आप लोगों की बुक के ऊपर ये जुमलों की दुरुस्ती या तकमील मेंशन की गई है, आप लोग वहां से इसको कर लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी, ठीक है। वहां से आप लोगों ने बेसिकली ये क्या समझना होता है, वहां से आप लोगों ने यही समझना होता है कि इसका पैटर्न क्या है, आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। वहां से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसके रूल समझने होते हैं। रूल समझोगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएगा, तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो। आई होप सो कि आपको इस पूरी वीडियो की समझ आ गई होगी कि किस तरह आप लोगों का पेपर पैटर्न आएगा। कल की वीडियो के अंदर हम एक पेपर देखेंगे भी, ठीक है, और उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कि किस तरह आप लोगों ने अपनी पेपर की तैयारी करनी है जब तक आप लोग पेपर से नहीं आ जाते, और उसी पैटर्न के थ्रू आप लोगों ने अपनी अकेडमीज के अंदर स्कूल्स के अंदर आप लोगों ने अपने टेस्ट सीरीज जो है वो देनी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा कमेंट भी लाजमी करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटेड, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।